बहुत पुराने समय की बात है। दीनापुर नामक गांव में एक धनीराम नाम का किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम रमन और दूसरे का चमन था। धनीराम बहुत मेहनती था। वह अपना घर चलाने के लिए अपने खेत में कृषि का कार्य करता था। वही उसके दोनों बेटे बहुत आलसी थे। उनका अधिक समय सोने में निकल जाता था। रमन और चमन कभी भी खेत में काम करने के लिए नहीं गए। सोने से जब उन्हें फुर्सत मिलती तब वो गांव में इधर उधर घूमते और बैठकर गप्पे मारते थे। वहीं धनीराम हर समय अपने खेत तथा फसल के बारे में सोचता रहता था। इस बार धान की फसल पीली पड़ गई है। लगता है अधिक सिंचाई की आवश्यकता है। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं कि अकेले मैं सिंचाई कर सकूं। अब तो भगवान से यही आशा है कि बारिश हो जाए, नहीं तो फसल नष्ट हो जाएगा। उसे पता था उसके दोनों बेटे आलसी हैं और वह कभी भी खेत में काम नहीं करेंगे। वह दुखी मन से घर लौट जाता है। आज मैं जीवित हूँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरे मरने के बाद कौन खेती करेगा? हमारे बेटों ने तो कभी खेत में कदम तक नहीं रखा है। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, धीरे धीरे ये काम करने लगेंगे। समय बहुत बलवान होता है, समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन धनीराम की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वह बीमार पड़ जाता है। ओ रमन की अम्मा, जरा अपने दोनों बेटों को बुलाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे पास समय बहुत कम है। धनीराम की पत्नी तुरंत अपने दोनों बेटों को बुलाकर लाती है। अरे वो रमन, चमन, तुम्हारे पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर चलो। वो दोनों घर आते हैं तो धनीराम कहता है, बेटा रमन, चमन, मैंने अपने खेत में खजाना छुपा रखा है, पर मुझे भी पता नहीं वो खजाना कहाँ है। मेरे मरने के बाद खेत की खुदाई कर खजाना निकाल लेना और अपनी माँ का ध्यान रखना। इतना कहने के बाद धनीराम की आंखें बंद हो जाती है और वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अगले दिन रमन चमन खेत खोदने के लिए गए। खेत बड़ा होने के कारण फावड़े से काम नहीं बना। खेत को जोतना ही उन्होंने उचित समझा। उन्होंने पूरा खेत जोत दिया पर खजाना उन्हें नहीं मिला। निराश होकर दोनों घर की ओर लौट गए। माँ, हमने पूरे खेत को जोत दिया है, लेकिन खजाना तो दूर, हमें एक कौड़ी भी नहीं मिला। पिताजी ने हम सबको मूर्ख बनाया है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पिता ने अगर कहा है तो खजाना अवश्य होगा। अब तुम दोनों जाओ, खेत में बीज डाल दो, इसी बहाने कुछ अनाज भी खाने के लिए हो जाएगा। वो दोनों अपनी माँ के कहे अनुसार खेत में बीज डाल देते हैं और घर आ जाते हैं। भगवान की कृपा से अच्छी वर्षा होती है, जिसके कारण उनकी फसल बहुत अच्छी उगती है। अच्छी फसल देखकर वो खुश हो जाते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि अब इसका क्या करें। उनकी माँ फसल को काटकर जो अनाज निकला है उसे बाजार में बेचने के लिए कहती है। वो वैसा ही करते हैं। खूब सारा धन कमाते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं। तब उनकी माँ कहती है, देखा तुम दोनों ने, तुम्हारे पिता इसी खजाने की बात कर रहे थे जो उन्होंने अपने खेत में छुपाया था। दोनों को समझ आ जाता है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी होता है।